10 दिन से कह रहे थे कि बेटे पर तशद्दुद हुआ। पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग देती रही। हमसे राब्ता किए बगैर मीडिया पर चीजें चलवाई गईं। बताया जाए किसको बचाया जा रहा है। मीर रजा के वालिद की समा से गुफ्तगू। कहा पुलिस को हक़ाइक़ का कुछ ना कुछ तो इल्म है। IG सिंध दबाव में नजर आए। नई तहकीकाती टीम का भी पता चल जाएगा कि वो दबाव में है या नहीं। जो हम पहले दिन से बता रहे हैं, बॉडी देखने के बाद से पुलिस इस चीज़ को क्यों छुपा रही थी। IG साहब 48 घंटे में उसको सॉल्व कर दिया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन का रुख क्यों चेंज किया गया, किसके कहने पे चेंज हो रहा है, किसको बचाया जा रहा है। मैंने तो पहले ही बताया था कि जी जौहर थाने ने क्यों नहीं वायरलेस चलाया। क्या जौहर थाना इसमें इन्वॉल्व है? उसका नैरेटिव को ऐसे किया जा रहा था कि टोटली जैसे सुसाइड हो। कौन है इसके पीछे, किसको एक्सपोज होने से रोका जा रहा है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। जो भी नई टीम बने उसमें 4 से 5 दिन में इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, पता लग जाएगा हमें कि ये किस रुख पे जा रहे हैं, या ये किसी इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं या किसी प्रेशर में जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 दिन तो IG साहब से लेके समीउल्लाह साहब तक सारे मुझे प्रेशर में ही नजर आए। मीर रजा केस से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, गैर जानिबदार तहकीकात की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नए शवाहिद की रोशनी में हर पहलू पर काम किया जाएगा, किसी चीज को छुपाया नहीं जाएगा। मीर रजा के कातिलों को कानून के कटहरे में लाएंगे। दीगर खबरें शामिल करें। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खालिस्तन दिफाई नौयत का मुआहिदा है। एक पर हमला सब पर हमला का उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मक्का एकॉर्ड पर वजाहत कर दी। खित्ते के दीगर ममालिक का मुआहिदा मक्का में शामिल होने का इंदिया। कहा बुनियादी उसूलों का पासार खित्ते का हर मुल्क मुआहिदे में शामिल हो सकता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का मुआहदा मक्का किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खालिसन दिफाई नौयत का है। बुनियादी असूलों की पासदारी करने वाला खित्ते का हर मुल्क इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बड़ा बयान। कहा मुआहदा मक्का हर उस मुल्क के लिए भी खुला है जो बाहमी एहतराम और पुरअमन ज़राए से इख्तलाफात हल करने पर आमादा हो। इसहाक डार ने अपने बयान में कहा कि 7 अगस्त को होने वाला मुआहदा मक्का कोई अचानक पेशरफ्त नहीं बल्कि कई साल के मुसलसल राब्तों और मुज़ाकरात का नतीजा है। इस पेशरफ्त से तीनों ममालिक के बाहमी या आलमी मुआहदे मनसूख या तब्दील नहीं होंगे। किसी एक पर बैरूनी मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वुर करने का मुआहदा तीनों ममालिक की क़यादत और अवाम के ताल्लुकात की गहराई का अक्कास करार। इसहाक डार ने कहा मुआहदे का मकसद अमन व सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना और इस्तेहकाम व खुशहाली का फ़रोग है, किसी मुल्क को निशाना बनाना मकसद नहीं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मुआहदा मक्का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा के फितरी हक़ के मुताबिक और पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों से हम आहंग है। पाकिस्तान पायदार अमन व इस्तेहकाम और तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए ताउन के अज़म पर कायम है। सियासी और मजहबी क़यादत का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, अमन की ज़मानत करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत बन गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सदी बाद सऊदी अरब और तुर्की को एक मेज़ पर लाना पाकिस्तान का बड़ा कारनामा है। अलामा ताहिर अशरफी बोले वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद ने मिलकर इजरायली साजिश नाकाम बनाई है। ये दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है। इस मुआहदे से इंशाअल्लाह ताला इस खित्ते में अमन की कोशिशों को मजीद तक़वियत मिलेगी। न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी हमेशा से करते थे। इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये मुकद्दस दस्तावेज जो है ये मुसलमान उम्मा के उस इत्तेहाद की नवीद है जिस इत्तेहाद से मुतल्लक जो है वो मुसलमान उम्मा ने ख्वाब देखे। सऊदी अरब और तुर्की को एक टेबल पे बिठाना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 100 साल बाद ये मुमकिन हुआ है कि ये कारनामा पाकिस्तान की अस्करी और जो है वो सियासी क़यादत मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो सर अंजाम दिया। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने
फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ रोज अव्वल से मिलकर जो अमेरिका इसराइल ईरान जंग थी उसको अरब उम्मत मुस्लिमा और ईरान की जंग बनने से रोका। मक्का दिफाई मुआहिदा तारीखी कामयाबी है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा यह मुआहिदा इस्लामी ममालिक के दरमियान भाईचारे को मजीद फ़रोग देने के लिए संगे मील में साबित होगा। अहम माहिदे को मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है जिस दिन पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया ने भाईचारे का सबूत देते हुए एक ऐसा तारीखी मुआहिदा किया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी पे मैं पूरी आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जो इसमें कलीदी किरदार अदा किया इस मुआहिदे के मुमकिन बनाने में, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अफवाज का और पाकिस्तान की क़यादत का पूरी दुनिया में सर बुलंद हुआ। इस तारीख़ी लम्हे पे मैं समझता हूँ कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा खुश है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया ने मिल के एक अहद किया है कि हम किसी एक मुल्क के ऊपर हमले को हम अपना मुश्तरका हमला समझेंगे और मिल के उसका मुकाबला करेंगे। इस तारीखी कामयाबी पे पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। एक तरफ आज़ादी का जश्न, दूसरी जानिब तारीखी मक्का दिफाई मुआहिदे की खुशी। इस्लामाबाद में तीनों बरादर ममालिक के परचमों के बहार अहम इमारतें भी रंग बिरंगी रोशनी में नहा गईं। शहरी कहते हैं पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के साथ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को मजबूत तर बनाने में भी पेश है। ये रिपोर्ट थी। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के जश्न आज़ादी एक मुल्क का। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में 3 बरादर मुल्कों के परचमों की बहार। अगस्त में मुआहिदा मक्का के बाद जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला हो गईं। इस्लामाबाद में जना एवेन्यू और शाहराह दस्तूर समेत तमाम अहम शाहराहों और चौक चौराहों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं। शहरी भी खुशी से सरशार हैं। कहते हैं ये मुआहिदा सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं, इस्लामी ममालिक के दरमियान भाईचारे और यकजहती की मजबूत अलामत है। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए, ये खुशनुदी की बात है हमारे लिए, ये फ़ख्र की बात है हमारे लिए। और भी ममालिक जो हैं वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और मुसलमानों का जो इत्तेहाद है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है इंशाल्लाह। शहर इक़्तिदार की सरकारी इमारतें भी सब्ज और सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठी। ये रंग पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी बरादराना ताल्लुकात, दिफाई तावन और मुश्तरका दिफाई अज़्म की अक्कासी कर रहे हैं।